नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला का हथेली हमारे पास है। इनका रिक्वेस्ट थी कि मेरे राइट हैंड का विश्लेषण किया जाए। वैसे अगर हम अपने ग्रंथों के हिसाब से चलें तो उसका बेसिक यही है और चीज़ें भी यही कहती हैं कि जो फीमेल हैं उनका वाम हस्त का मानी लेफ्ट हैंड का और जो पुरुष हैं उनके दाहिने हाथ का ही विश्लेषण करना चाहिए, तभी जो है भविष्य फल अच्छा निकलता है। ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है और हम जो है आपकी इच्छा के अनुसार जो है आपकी हथेली का विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पे हथेली का आकार एकदम चौकोर किस्म की है। मेहनती है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेहनत करने में कोई जो है हिचक नहीं दिखाई दे रही है, कायरता नहीं दिखाई दे रही है। खूब मेहनती है, हथेली के हिसाब से अच्छा खासा मेहनत करते हैं, अपना पूरा 100% देती हैं जिस काम में भी जो है आप हाथ डालते हैं। यहाँ पे आपने कुछ प्रश्न भी उठाए थे कि मेरी जो है पहले राहु रेखा कौन सी थी, अब कौन सी होगी। तो इसका देखिएगा, पहले एक राहु रेखा आपकी इस तरह से छोटी सी निकल रही है। ये समय आपका निकल गया है, इसका कोई भी प्रभाव जो है आपके जीवन पे नहीं है। हाँ, एक रेखा, अभी कोई रेखा नहीं है। अगर एक रेखा बन सकती है तो ये आपकी बनेगी 65वें वर्ष की उम्र में लगभग, अगर बन सकेगी तो, नहीं तो ऐसा कोई लक्षण यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा स्वास्थ्य का मामला कैसा रहेगा। देखिएगा, हथेली में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जो है स्वास्थ्य के मामले में जो है कोई विघ्न डाले या कोई जो है आपका प्रॉब्लम हो। हाँ, जिस तरह से आपका अंगूठे की आकृति है ये थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को वीक बनाता है, ठीक है ना, थोड़ा नर्वसता देता है। और उसमें भी अगर हाथों में जो है थोड़ा पसीना आ रहा होगा तो थोड़ा आपको योगा इत्यादि चीज़ें करनी चाहिए जिससे जो है वो चीज़ ना हो। दूसरी, अभी कोई भी ग्रह नक्षत्र ऐसा नहीं है जो कोई प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हो। यहाँ पे एक चीज़ और कहा, अचानक धन की प्राप्ति। देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अचानक धन की प्राप्ति आपको तुरंत हो जाए। हाँ, एक लक्षण जरूर है। यहाँ पे अगर देखोगे, मस्तिष्क की रेखा से निकल करके एक ब्रांच जो है सूर्य की ओर जा रही है और ये 63 से लेके 65वें वर्ष के बीच में यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जब ये ब्रांच जाती है ना तो निश्चित ही जो है व्यक्ति को धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है अपने जीवन काल में। देखिएगा, उस टाइम थोड़ा सा व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व हल्का बदल जाता है, क्योंकि ये साथ साथ में हृदय रेखा पर भी समाहित हो रही है। तो ये विवेक को दिखाता है, दिमाग को तेज करता है और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेता है ऐसा जातक जातिका कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि एक समय ऐसा आता है कि कुछ जगहों पर ये खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन अपने को जो है एक कहूँ कि मैं सेलिब्रिटी जैसा जो है प्रसिद्ध बनाने के लिए बहुत उतावले ये होते हैं। और अगर हम इनकी हृदय की लकीर को देखें, ये इसी और इशारा कर रही। देखिएगा, यहाँ से निकल कर के लकीर और यहाँ पे समाप्त हो रही है, पूरी नहीं जा रही है, केवल देख रही इस स्थान पे समाप्त हो रही। 3 लक्षणों को बताता है। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना है, कामुक भावना को दिखाता है। फिजिकल जो है सुदृढ़ता की ओर ले जाता है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है ये भी जरूर रहता है कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व ये जरूर रहेगा। लेकिन सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना है, उठते ही इस चीज़ की ओर जो है यहाँ पे ये चीज़ जरूर दिखाई दे रही है। दूसरी, कहीं ना कहीं जो है ये कामुक भावना की ओर भी जो है
व्यक्ति को दिखाता है और फिजिकल जो है व्यक्ति को सुदृढ़ बनाता है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अचानक धन की मैंने बात कर ली है, रोग की बात कर ली है। अब हम हथेली का पूरा विश्लेषण आपका करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो अंगूठे का आकार दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। पहला पौरवा तो आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ आपकी है और होनी भी चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में इच्छा शक्तियाँ होती हैं तभी व्यक्ति उस चीज़ के लिए कार्य करता है, ठीक है ना। दूसरा ये बता रहा है कि एक समस्या जरूर हो सकती है ईगो प्रॉब्लम की। यदि आप ये समस्या दूर करके चलें और अपनी वाणी का ध्यान रखें, बोलने का ढंग थोड़ा कड़वा हो सकता है, बोलना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है, लगेगा कि बोल देंगे तो बड़ा बुरा ही लगेगा, इस प्रकार की दिक्कत रह सकती है। और नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक की ओर जा सकता है, नर्वस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर वो भी हाथ में पसीना आ रहा होगा तो थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करें। लेकिन ये बात बता रहा है कि ज्ञानी होंगे, नॉलेज बहुत अच्छा होगा। और राजनीति का भी जो है बहुत शौक रहता है ऐसे लोगों का। अगर ऐसे लोग अगर किसी प्रकार से राजनीति में चले जाते हैं ना, तो ये राजनीति के लिए बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। थोड़ा सा ऐसे लोग जो है झूठ भी बोलते हैं, बोलने की समस्या को भी ये दिखाता है। लेकिन ऐसे लोग 42वें वर्ष 52वें वर्ष की उम्र में बड़ी सफलता भी पाते हैं। यही आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, अंगूठा। तो मैंने बता ही दिया है किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कैसा रहना है। दूसरी अगर हम बात करें, देखो हमारे जीवन में न चाहे कितनी अच्छी रेखाएं हों, चाहे कोई कितना अच्छे साइन बने हों, पर्वत कितने अच्छे हों, लेकिन धन और करियर की रेखा, करियर कई तरह का होता है। आपका व्यापार करियर है, आपका जो भी काम आप कर रहे हैं वो करियर है, वो कैसा रहेगा, कैसा है, और आपका जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, ये देखना है। तो अगर आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा है तो उस पर डिपेंड करता है, नहीं है तो पर्वतों पे डिपेंड करता है कि क्या पर्वत आपको किस ओर ले जा रहा है, कितना अपना फल दे रहा है। लेकिन यहाँ पे धन और करियर की रेखा है, ध्यान से देखिएगा। शुक्र के पर्वत से निकल रही है, यहाँ पे एकाएक जो है जारी है, यहाँ पे फिर यहाँ से निकल के यहाँ जारी है और एक रेखा भाग्य स्थान पे इसको काट रही है। सबसे पहले बता लो मैं, अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में शुक्र पर्वत से कोई शनि की रेखा निकलती है और साफ सुथरी हो, सीधी चल रही हो, अच्छी एक दो रेखाएं बीच में इस तरह से काट दें तो कोई बात नहीं, हल्के से काट दें, उस वहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष होगा लेकिन आगे बहुत अच्छा। ऐसा व्यक्ति जो है करोड़ों में धन कमाता है। और ऐसा व्यक्ति की जो करियर का क्षेत्र है बहुत विशाल होता है। शुरू में थोड़ा सा कठिनाइयाँ जरूर होती हैं लेकिन बहुत विशाल होता है। लेकिन अगर यहाँ से ये जाए और भाग्य स्थान पे जो है रेखा काट दे, और ये रेखाएं ऐसी नहीं बनती है कि पहले ही बन गई हो, ये अब बनती हुई दिखाई दे रही हल्की मात्रा में, कहीं ना कहीं जो है 65 से 70 के बीच में। भावनाओं के वशीभूत होकर आप निश्चित तौर पे गलत निर्णय ले लेंगे और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने पूरे डेवलपमेंट को, पूरे जो है प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस विकास को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भावनाओं के वशीभूत होकर। ध्यान रखें, आपको क्या करना है, इस चीज़ को समाप्त करना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखा है। खासकर करियर और धन के मामले में थोड़ा सजग रहे। कहीं पता चल रहा है एकाएक जो है इस रेखा की वजह से धन बहुत अच्छा आ गया और फिर कुछ ऐसी स्थितियां आ गई, भावनाओं में वशीभूत हो गई और उस रेखा को, उस जो है धन को ऐसी जगह लगा लिया जिससे आपकी प्रोग्रेस भी रुक जाए, ऐसा निर्णय ले लिया और जिससे आपकी जो है धन का मामला भी ठंडा पड़ जाए। थोड़ा सा जो है सोच समझकर
आपको निर्णय लेना है धन और करियर के मामले में। दूसरा, ये एकाएक यहाँ पे निकल रही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने जीवन के मध्यकाल में 35 से 40 वर्ष के बीच में या 45वें वर्ष के बीच तक निश्चित रूप से जो है हल्का सा ही सही लेकिन थोड़ा संघर्ष को झेलता है धन और करियर के मामले में। चाहे तनाव ही झेले मस्तिष्क, लेकिन धन और करियर के मामले में थोड़ा सा इस चीज़ को झेलता है। दूसरी बात, ये रेखा अगर शुक्र पर्वत से चल रही हो और यहाँ पे जो है कट जाए तो दाम्पत्य जीवन के मामले में जो है ये जो है प्रॉब्लम को दिखाता है। उस प्रॉब्लम को नहीं आना चाहिए, इस बात की ध्यान रखना चाहिए। और ये कुछ योगिक क्रियाएं होती हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, उसको करना चाहिए व्यक्ति को वैज्ञानिक तरीके से, जिससे जो है हथेली में अगर कुछ बुरी रेखाएं हैं वो अपनी स्पष्ट, जो अच्छी रेखाएं हैं स्पष्ट अवस्था में आए और बुरी रेखाएं जो है उस योगाभ्यास और ध्यान क्रिया द्वारा जो है जीवन से जो है निकल जाए। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से थोड़ा सा हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपकी यहाँ पे सूर्य की जो लकीर है हथेली में, अगर ध्यान से देखते हम सूर्य की जो लकीर है यहाँ पे, ये इस तरह से जीवन की रेखा से निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत धूमिल है। अगर कोई भी सूर्य की लकीर अगर जीवन की रेखा से निकलती है तो निश्चित रूप से ये जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी जो है साफ सुथरी होती जाएगी, आपकी उन्नति भी उतनी ही जो है बहुत अच्छी होती जाएगी और आपका जो विस्तार है वो भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगी। जो ग्रोथ मिलेगी वो अपने आप में सर्वोपरि होगी। उन्नति का क्षेत्र भी बड़ा विस्तार होगा, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। लेकिन जब ये रेखा स्पष्ट होगी, जितनी स्पष्ट होगी उतना जो है जीवन में इसका फल मिलेगा, इस चीज़ की ओर ये दिखाता है। और एक रेखा को मेजर रेखा है ये, इसको स्पष्ट होने में 3.5 वर्षों का जो है समय लगता है। सनराइज के टाइम एक ध्यान क्रिया होती है। सनराइज टाइम जब भगवान सूर्य जो है उदय हो रहे होंगे, वो समय जो है कुछ अनुकूल होता है इस रेखा को जो है पुष्ट करने के लिए। उस समय एक वैज्ञानिक क्रिया होती है और एक ध्यान क्रिया होती है। अगर किसी की भी सूर्य की रेखा फल नहीं दे रही है जीवन में, क्योंकि सूर्य जो है विस्तार का कारक है, सूर्य जो है यद और प्रतिष्ठा का कारक है। अगर सूर्य है, आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं तो आपको वो नाम, वो फेम और वो विस्तार मिलेगा और आर्थिक स्थिति उस स्तर पे पहुंचेगी जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और इसके लिए बड़ा सुंदर, सटीक और बहुत ही जो है वैज्ञानिक तरीका का जो है योग और ध्यान क्रिया होती है। और वो होती है सनराइज के टाइम, जब भगवान सूर्य की प्रथम किरणें धरती पे पड़ रही हो। उस समय अगर ध्यान क्रिया किया जाए और बॉडी में स्पंदन पैदा किया जाए और मन मस्तिष्क में अगर आप वाइब्रेशन करते हैं ध्यान क्रिया द्वारा और योग क्रिया द्वारा, तो निश्चित तौर पे जो है आपके जो 7 आयाम हैं, जो 7 ग्रह हैं, वो 5 आयामों को जो रिफ्लेक्ट करता है उस चीज़ को, वो जो है जीवन में मधुरता लाता है, जीवन में धन की स्थिति को बढ़ाता है, जीवन को सुकून के साथ बढ़ाना सिखाता है। हमारा जीवन जो है हमारे अधीन है, हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं, ठीक है ना। और ईश्वर की अगर उस रूप में आराधना की जाए तो ईश्वर जो है साक्षात रूप में आपको जो है कृपा बरसाता है आपके ऊपर, चाहे आप माने चाहे न माने। उस परमात्मा की जो कृपा है ना, वो अलौकिक होती है, उसका हम लोग बखान नहीं कर सकते। हम भी आप ही की तरह जो है एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है ना। ईश्वर की सत्ता जो है, अगर ये संसार नहीं भी रहेगा ना तो भी उसकी सत्ता बनी रहेगी, उसको इस संसार की जो है ज़रूरत नहीं है, हमें है उसकी ज़रूरत। तो जो ध्यान क्रिया है वो व्यक्ति को जो है उच्चतम स्तर तक पहुंचाती है।
अगर किसी की भी ये सूर्य की रेखा दुर्बल स्थिति में है, कटी फटी है, या इस स्थिति में है कि व्यक्ति को जो है कर्जे के तले दबा रही है, व्यक्ति बहुत कुछ कर रहा है लेकिन मेहनत का, परिश्रम का कोई श्रेय और क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, आपके कार्यों का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो जो सनराइज का टाइम है, ध्यान क्रिया और योगिक क्रिया जरूर करिएगा वैज्ञानिक ढंग से। बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और बहुत ही सिस्टम से इसको करना पड़ता है, और ये बहुत जो है सरल होती है। एक अगर छोटा बच्चा भी हो ना, जो तीसरी चौथी क्लास में है, वो भी इस चीज़ को कर सकता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि पूजा ही करनी है, पूजा ही घर में बैठना है, ये व्यक्ति कहीं पे भी कर सकता है। ये व्यक्ति जो है सुबह अगर टहल रहे हैं, किसी पार्क में भी इस क्रिया को किया जा सकता है। कुर्सी में बैठे हैं, कहीं पे बैठे इस क्रिया को कर सकते हैं। ये बिस्तर में भी बैठ के इस क्रिया को कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर क्रिया है, बहुत फायदा देने वाली क्रिया है। तो देखिएगा, यहाँ पे वर्तमान स्थिति देखें तो पूरी हथेली में बहुत छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं हल्के रूप में सही लेकिन संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है। व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं आ रही हैं कि मुझे जो है उस स्तर तक पहुंचना है, उसमें ये हल्के रूप से बाधा डाल रही है। कहीं ना कहीं संघर्ष और कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति ये देती हुई दिखाई दे रही है, और आर्थिक रूप से भी जितना ये बढ़ती जाएंगी उतना जो है ये आपको जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर करती जाएगी। इसका भी वही योगिक क्रिया है। एक ही क्रिया जो है बहुत सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकती है। अब यहाँ पे जो है हम ध्यान से देखें, आपकी अगर इस उंगली की बात करें तो ये पूरी तरह से ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, महत्वाकांक्षा की ओर बता रही है कि आपके अंदर जो है महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। मिडिल फिंगर हल्के रूप में झुक रही है। कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुक रही है। नेम और फेम पाने की, प्रसिद्धि पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, धन पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, एक रिचता प्रदान करने की, एक वो व्यक्तित्व जिसके अधीन और लोग रह सकें, वो व्यक्तित्व पाने की बहुत ज़्यादा जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये बराबर अवस्था में है लगभग। देखो, इसे ठीक नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि कहीं से अचानक धन आ जाए, एक धन आ जाए मेरे पास, ठीक है ना। इस चीज़ की और व्यक्ति का जो है फितरत बन जाती है, ये इस चीज़ को दिखाती है। ये उंगली अगर मध्यमा के बराबर हो तो व्यक्ति जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा की उसके मन में ज़्यादा नहीं रहती है, उसके मन में ये फितरत ज़्यादा बन जाती है इस उंगली के कारण कि एकाएक कहीं से जो है अनायास बहुत बड़ी मात्रा में धन आ जाए, अचानक धन की प्राप्ति हो जाए। ये फितरत हमेशा बनी रहती है, और व्यक्ति जो है दिन रात ज़्यादातर इसी के बारे में जो है ज़्यादा सोचता है। तो इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रही है। यहाँ पे अगर देखें, आपकी जो है ये लंबवत खड़ी है और पहले पौरवे तक पहुँच रही है। ये बहुत सुंदर है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिसकी ये उंगली इस तरह से लंबी होती है और सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या तो जो है अगर हम देखें सरकारी नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, तो ठीक ठाक पद पे होता है, ठीक बहुत अच्छे पद पे होता है। कुल मिला के बात करें, ये उंगली अगर लंबी है तो कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति का जो है ये सुधारती है। लेकिन अंगूठे का अगर यही आकार रहा और आपने वाणी पे साथ ना दिया और जो है ईगो प्रॉब्लम की समस्या को दूर करके न चले, तो थोड़ा सा जो है व्यक्ति उस तरह से निखर नहीं पाता है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ है कि उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ये आपको दे रहा है। यहाँ पे हमने अंगूठा भी देख लिया। हम अगर इस रेखा की बात करें तो ये हमने बता दी। मस्तिष्क रेखा इस तरह से घूम रही है, बिल्कुल धनुषाकार है, और यहाँ पे जो है चंद्रमा की ओर जा रही है, और चंद्रमा है कल्पना का,
द्योतक, ठीक है ना। ऐसे लोग कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाले होते हैं, केवल कल्पनाएं करने वाले होते हैं, समझ गए होंगे। और ये आपकी जीवन की रेखा है, इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और इस तरह से जा रही है। अगर ध्यान से हम इसको देखें तो हल्के ये इस तरह हो रही है, इस तरह जा रही है, ये चंद्रमा से मिल रही है, ठीक है ना। जीवन में देखो उतार चढ़ाव जो है, कितना भी प्रगति कर ले व्यक्ति रहता ही रहता है, थोड़ी अस्थिरता भी कभी कभी रहती है। और ऐसा व्यक्तियों का जो प्रगति होती है, जो विकास होता है, वो अपने जन्म स्थान से दूर होता है। और कई बार ऐसे लोग विदेश यात्रा भी करते हैं, बहुत अच्छी विदेश यात्रा भी करते हैं। परिवार के प्रति समर्पण की भावना को भी बता रहा है ये। और कहीं ना कहीं जीवन में कोई ज़्यादा बहुत ये नहीं है कि अचानक कोई व्यक्ति जो है माने एक नेचुरल तरीके से जो है इस संसार से विदा लेता है अपने अंतिम समय में। और इन जो उम्र है उसको भी ठीक ठाक बता रहा है, बहुत अच्छा बता रहा है। इसमें आपको जो है कहीं किसी चीज़ की जो है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका अगर मणिबंध देखें, देखो मणिबंध थोड़ा सा जो है वर्तमान में थोड़ा संघर्ष युक्त बता रहा है आंशिक रूप से, और कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इस ओर जो है संकेत करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र वास्तव में सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आपके अंदर ये तेजस्वी की भावना दे रहा है, तेजस्वी होंगे और पर्सनैलिटी को भी निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुख भी जो है जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, इस ओर जो है इशारा कर रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल देखते हैं तो कुछ छोटी छोटी रेखाएं हैं। देखिएगा अगर जब मंगल पे इस तरह छोटी छोटी रेखाएं आती है ना कहीं जो है व्यक्ति थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है और डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है ना उसमें थोड़ा ये असर डालता है। लेकिन पुष्ट है, दोनों मंगल बहुत पुष्ट है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है जीवन काल के अंतिम क्षण तक, और एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। सामने वाला जो किसी से मिलेंगे तो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति आपका अति उत्तम है, बहुत सुंदर है बृहस्पति। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति सभी कुछ बृहस्पति देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक दोनों सुख अच्छे रूप में मिलते हैं, इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। हाँ, शनि की तरफ देखते हैं तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सुबह उठने में ना ऐसे लोगों को थोड़ा सा आलस्य आता है, लेकिन जब बेड छोड़ देते हैं ना, बिस्तर छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है एनर्जी बन जाती है और जो है अगर हम बात करें तो वो आलस्य निकल जाता है। हाँ, थोड़ा इसमें जो है भाग्य रेखा को एक काट रही है तो कहीं ना कहीं ये वक्री स्थान की ओर जा रहा है। अगर ये वक्री हो जाता है पूर्ण रूप से तो नौकरी चाकरी के मामले में प्रॉब्लम खड़ी करेगा और भावनाओं की वशीभूत होकर कोई ना कोई जो है गलत निर्णय करेंगे, जिससे अपने जो है पूरे विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, इसकी ओर ये संकेत दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ बात करें तो कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इस बात अगर ये वक्री होता है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सूर्य पे जो रेखा आ रही है मैंने उसके बारे में पहले ही बता दिया है। सूर्य यहाँ पे थोड़ा सा दब गया है। वर्तमान में जितना 100% आप दे रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं उस तरह से चीज़ें एकदम निखर के नहीं आ रही है, लेकिन आएगी ये निश्चित है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर जो है त्रिकोण भी बन रहा है। देखिएगा जीवन में जैसा भी हो अचल संपत्ति का बहुत सुंदर लाभ आपको मिलेगा। और जिस तरह बृहस्पति है सांसारिक सुख तो मिलेंगे ही, आपको पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा और प्रतिष्ठा बहुत सुंदर बनी रहेगी। धन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, एक प्रतिष्ठित धन की प्राप्ति भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और व्यक्ति को यही चाहिए कि जो है
धन भी उस हिसाब से बना रहे, स्वास्थ्य भी उस हिसाब से बना रहे और प्रतिष्ठा भी जीवन में बनी रही, एक इंसान के लिए बहुत है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे ये उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत प्रबल रह सकती है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे जो है 1 2 3 कुछ रेखाएं जा रही है, व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं जो है एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी ऐसा व्यक्ति होता है और व्यापार के गुण व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये बैठा हुआ है, ये व्यक्ति की जो चेहरे की खूबसूरती है ना, उसको उस रूप से नहीं निखारता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना, पैकेजिंग का मालिक है ये, या वाणी की शक्ति को जो है उस तरह से नहीं निखारता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ा सा जो है एकदम नहीं बोलते, मुख पे बोलते हैं, सीधा जबरदस्त वाला होता है। मीठी वाणी को थोड़ा कम करता है, मीठी वाणी तो, और ईगो प्रॉब्लम की ओर ले जाता है। और धन के मामले में देखा थोड़ा सा जो है मध्यम रखता है। तो बुद्ध को अपने खान पान की चीज़ों के हिसाब से ठीक करना बहुत जरूरी है। हाँ, आपका जो है ये बहुत सुंदर है, मन का मालिक है, मन का मालिक अच्छी चीज़ों में बैठा होगा, बहुत सुंदर जो है ये आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से मजबूती दे रहा, मन के बहुत मजबूत रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे, हार्मोनल सिस्टम भी जीवन का बहुत अच्छा रहेगा। आप तो कह रहे थे कोई समस्या बल्कि मिटने वाली है जो होगी भी। जिस तरह से चंद्रमा है ये हार्मोनल सिस्टम को बहुत अच्छा कर रहा है, क्रिएटिविटी दे रहा है और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनेंगी। केवल और धन और करियर के मामले का हिसाब रखिएगा। बाकी आपकी हथेली बहुत सुंदर है, हर जगह से आपकी हथेली एक परफेक्ट हथेली है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अंगूठा और करियर और धन की रेखा हल्का अगर इसमें जो है थोड़ा विच्छेदन होता है तो शनि को ये बकरी कर लेगी और शनि के नेगेटिव प्रभाव जीवन में आ जाएंगे। लेकिन आपको जो है उसको आने से पहले ही अपनी ध्यान क्रिया द्वारा, योग क्रिया द्वारा या अपनी पूजा पाठ द्वारा, नॉर्मल जो आप करते हैं, केवल भगवान से कहना ही है कि भाई जो भी जो है मेरे अंदर चीज़ें हैं नेगेटिविटी उनको हटा दें। अगर ईश्वर में आप देखो, आप जीवन में कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं कर रहे लेकिन मन से ईश्वर को मानते हैं ना, तो वो पूजा पाठ से ज़्यादा फल केवल आपके हाथ जोड़ने से मिलता है। क्योंकि व्यक्ति का मन ही सब कुछ है और मन अच्छा है, साफ है और हम अपने जीवन काल में अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छी राह पर चल रहे हैं, तो बीच में चाहे वो सम्राट हो चाहे राजा हो, सबके जीवन में जो है कठिनाइयाँ आते हैं, संघर्ष आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परमानेंट कोई चीज़ नहीं रहती, तो इसलिए जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हथेली बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि थोड़ा ईगो प्रॉब्लम की जो समस्या है वो दूर करके चले, अपनी वाणी का ध्यान रखें। ठीक है ना। दूसरा जो है आने वाले समय में करियर और धन की रेखा जो कट रही है उसका सही ढंग से उपाय करें तो जीवन निर्विरोध रूप से चलेगा और जो विचार अलग प्रकार के आते हैं शनि के कारण वो समाप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।